नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे शिव शक्ति मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि गुरुजी हम कैसे जानें कि कोई हमें पसंद करता है। कई बार हमें डाउट होता है, ऐसा लगता है कि यह इंसान हमें पसंद करता है, पर बाद में पता लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी कुछ ऐसी बातें बताइए, कुछ ऐसे तरीके बताइए जिससे पता चल जाए कि कोई इंसान हमें पसंद करता है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन फिर भी कहूंगा कि गारंटी किसी प्रकार की नहीं है। यह सिर्फ संकेत है, इंडिकेटर है, जिससे आप जान सकते हो कि शायद वह इंसान आपको पसंद करता है। सबसे पहली बात है दोस्तों, आप चाहे एक ऑफिस में हो, एक क्लास में हो, चाहे जहाँ भी हो, कभी कभी चुपचाप बिना बताए मुड़कर आप देखना कि क्या वह इंसान आपकी तरफ देख रहा है। एक बार नहीं, कई बार आपको इस प्रकार से चेक करना है, क्योंकि दोस्तों आप जिसे पसंद करते हो, बार बार आपकी निगाहें उसी पर जाकर टिकती है कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है। तो अगर कोई इंसान आपको बार बार देख रहा है और आपने इस चीज़ को भली भांति तरीके से पता कर लिया है, तो यह एक हरी झंडी है कि शायद वह आपको पसंद करता है। दोस्तों, अगली बात है, जब कोई इंसान आपसे अपने सारे फ्यूचर के प्लान, वो व्यक्ति भविष्य में क्या करना चाहता है, कैसे जीना चाहता है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं है, यह सब चीज़ें आपसे डिस्कस करता है, आपको बताता है, तो यह बात भी इंडिकेट करती है कि शायद वह इंसान आपको पसंद करता है और आपको डायरेक्टली आपको इंडिकेशन दे रहा है या आपको समझा रहा है कि वह क्या चाहता है, वह अपने फ्यूचर को कैसे देखता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। वरना एक आम इंसान दूसरे आम इंसान से, चाहे वह उसका दोस्त ही क्यों ना हो, अपने मन की, अपने फ्यूचर की सारी बातें नहीं करेगा। दोस्तों, अगला बिंदु है, अगर आपको छोटी सी भी तकलीफ हुई, आप गिर गए या आपकी तबीयत खराब हो गई या किसी भी कारणवश आप दुखी हो, तो वह इंसान ओवर रिएक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेगा। मतलब आपकी प्रॉब्लम आपको तो छोटी सी लगेगी, पर उसको बहुत बड़ी लगेगी। तो दोस्तों, इसमें तो क्लियर संकेत मिलता है कि वह इंसान आपको पसंद करता है। या तो आपकी बहुत हाई लेवल की दोस्ती है, या फिर वह इंसान आपको पसंद करता है। आप एक दिन ऑफिस नहीं आए, कॉलेज नहीं आए, या जहाँ भी आप मिलते हो वहाँ पर नहीं आए, यानी आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वह इंसान इतना परेशान हो जाएगा, इतना बेचैन हो जाएगा कि 5 कॉल, 10 कॉल, 15-20 मैसेज, यानी रेगुलर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि दोस्तों ये एक साइकोलॉजी है, उसके मन में डर बैठ जाएगा, क्योंकि अभी आप दोनों एक साथ नहीं हो। वह थोड़ा बहुत इनसिक्योर हो जाएगा, और कई लोग तो इतना डर जाते हैं कि उसको कुछ हो तो नहीं गया। तो इन चीज़ों को आपको समझना है कि शायद वह इंसान आपको पसंद करता है। और दोस्तों, आपका चेहरा देखते ही स्माइल तो हर इंसान कर देगा, लेकिन चेहरे पर एक खुशी का जो अलग भाव होता है, एक अजीब सी खुशी जो अलग सी होती है, जिसे देखकर हर कोई इंसान महसूस कर सकता है कि यह इंसान आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। आप उसको महसूस करना। 4 लोग खड़े हैं, वह आपको देखकर खुश होंगे, तो एक इंसान अगर आपको पसंद करता होगा तो उसकी खुशी अलग ही रूप से जाहिर होगी। इसके अलावा दोस्तों, कोई अगर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा रहा है, या रिलेटिव से मिला रहा है, तो दोस्तों ज़रा सोचिए, क्यों वह आपको इतना महत्व दे रहा है, क्यों आपको इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है। क्योंकि वह चाहता है कि
आप उन लोगों से मिलो क्योंकि वह आपको पसंद करता है, क्योंकि हो सकता है आपके बारे में उस व्यक्ति ने इन लोगों से बात कर रखी हो। दोस्तों, कोई इंसान अगर अपने आप का नुकसान करके आपको आपका फ़ायदा कर देता है, एग्ज़ाम में आपकी बुक गुम हो गई, वह अपनी बुक आपको दे जाता है, आपका ब्लेम अपने सिर पर ले रहा है, अपना प्रोजेक्ट छोड़कर आपका प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर कोई इंसान आपके लिए अगर यह बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, तो इस बेवकूफ़ी का मतलब है कि वह इंसान अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो आपको पसंद करता है। तो दोस्तों, यह कुछ इंडिकेटर है जिससे आप जान सकते हैं कि एक इंसान आपको पसंद करता है। दोस्तों, इसके अलावा ये इंडिकेटर बहुत गहरी दोस्ती के भी संकेत हो सकते हैं, निशान हो सकते हैं। और कई लोग नेचर वाइज बहुत अच्छे होते हैं, वह भी ऐसा कर सकते हैं। पर सामान्य रूप से देखा जाए तो यह सारी बातें एक पॉजिटिव फीलिंग्स का या आपको लाइक करने का इंडिकेटर हो सकता है। खासकर इनमें से 2 या 3 बातें एक साथ मिल जाए, यानी संकेत एक साथ मिल जाए, तो आप सोच सकते हो कि शायद यह इंसान आपको पसंद करता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होना, खुली बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान इस चीज़ को अलग तरीके से ले लेता है और महीनों और सालों के बाद पता लगता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है और व्यक्ति को बहुत दुख पहुंचता है। तो अगर ऐसा है तो मौका देखकर आपस में बात कर लीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपके समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।